हाल फिलहाल की गिरावट में हर सेक्टर में बिकवाली आई है, लेकिन एक सेक्टर जो सबसे ज्यादा टूटा है वो है चीनी सेक्टर। अब इस चीनी सेक्टर के अंदर दरअसल करना क्या चाहिए, क्या सिचुएशन बन रही है, कौन सी बड़ी कंपनी है, किस तरह के वैल्यूएशन है, कौन इथेनॉल बनाता है, कौन शुगर बनाता है और किस तरह के सस्ते पी पर ये शेयर सेक्टर कामकाज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इन सब का लेखा जोखा आपके सामने रख देता हूं। दरअसल शुरुआत करते हैं इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी के साथ, वो है बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी की मार्केट कैप करीब 11,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है और इस कंपनी की कुल 80,000 टन पर डे के आसपास की शुगर कैपेसिटी है। ये कंपनी शुगर के साथ साथ डिस्टिलरी भी पैदा करती है और डिस्टिलरी कैपेसिटी करीब करीब 1050 किलो लीटर के आसपास की इसकी कैपेसिटी है। रफली 22 के मल्टीपल पे ये शेयर 22 रुपए की इसकी ईपीएस है और 21 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है। ऊपरी स्तरों से शेयर में 32% के आसपास की गिरावट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो एक बड़ा फॉल शुगर स्पेस में अगर आया है तो आपको बलरामपुर चीनी में 30-32% के आसपास का फॉल है। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा नाम आता है शुगर स्पेस में वो आता है ईआईडी पैरी। दरअसल ये कंपनी मुरगप्पा ग्रुप की कंपनी है, जो बाकी कोरोमंडल जैसी कंपनियां उनकी पेरेंट कंपनियों के तौर पर भी इसका नाम शुमार है और ये पेरेंट कंपनियों की वजह से और बाकी बिजनेस की वजह से, जैसे कि ये पैरीवेयर के कामकाज के अंदर भी है जो कि टाइल्स कारोबार है, या फिर ये कंपनी कन्फेक्शनरी कारोबार के अंदर भी है, तो इन कारोबार की वजह से इसमें इतनी गिरावट नहीं आई है। ऊपरी स्तरों से शेयर 7% के आसपास टूटा है और अभी भी रफली 40 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज करता है, तो वैल्यूएशन वाइज थोड़े से महंगे साइड पर ये स्टॉक अभी भी कामकाज कर रहा है। फिर बारी आती है अवध शुगर की। ये कंपनी तीसरी सबसे बड़ी शुगर कंपनी है। 31,800 टन पर डे के आसपास की इसकी कैपेसिटी है और 325 किलो लीटर के आसपास का इथेनॉल का प्रोडक्शन करती है। ऊपरी स्तरों से शेयर 50% के आसपास करेक्ट हो चुका है। रफली 10-10.5 रुपए के आसपास की ईपीएस और 43 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है, जो जानकार मान रहे हैं कि अभी भी थोड़े महंगे साइड पर स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद बारी आती है उत्तम शुगर की। ये देश की चौथी सबसे बड़ी शुगर कंपनी है। करीब 26,200 टन पर डे के आसपास की इसकी शुगर की कैपेसिटी है और इथेनॉल के हिसाब से देखा जाए तो 300 किलो लीटर के आसपास की यहां पर भी कैपेसिटी है। ये भी ऊपरी स्तरों से 60% के आसपास करेक्ट हो चुका है। 6.5 रुपए के आसपास की ईपीएस है और 35 के मल्टीपल पे ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। तो जानकारों के हिसाब से ये स्टॉक भी थोड़े से अपर साइड पे कामकाज कर रहा है, लेकिन हायर लेवल से एक बड़ा करेक्शन ये स्टॉक भी दिखा चुका है, जो कि 60% के आसपास की गिरावट हम देख चुके हैं। इसके बाद बारी आती है उगर शुगर की। करीब 22,500 टन पर डे के आसपास की कैपेसिटी है और अगर इथेनॉल के लिहाज से भी देखा जाए तो रफली 845 किलो लीटर के आसपास की इथेनॉल की कैपेसिटी है। ये कंपनी इथेनॉल में भी एक अग्रणी कंपनी है शुगर के लिहाज से। ऊपरी स्तरों से करीब 64 रुपए के आसपास ये शेयर टूट चुका है। 64% ये शेयर करेक्ट हो चुका है। हालांकि इस कंपनी ने हाल फिलहाल में लॉस दिया, जिसकी वजह से इसकी जो पीई है वो निकल नहीं पाई, लेकिन क्योंकि इस कंपनी के पास कैपेसिटी है तो जानकार मान रहे हैं कि कैपेसिटी के ऊपर ये आने वाले समय में प्ले करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसी की तर्ज पर द्वारकेश, ये भी ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा करेक्ट हुआ। रफली 21,500 के किलो लीटर के टन पर डे के आसपास की इसकी शुगर की कैपेसिटी है और अगर इसके इथेनॉल कैपेसिटी की बात किया तो 287 किलो लीटर पर डे के आसपास की इसकी इथेनॉल की भी कैपेसिटी है। ऊपरी स्तरों से ये शेयर रफली 66 से 70% के आसपास की करेक्शन दिखा चुका है। तो एक बड़ी बिकवाली शुगर स्पेस में हमने देखी है, तो ये शेयर उनमें से एक है जहां पर तेज बिकवाली आई है। और साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि इस शेयर कंपनी ने भी हाल फिलहाल में लॉस दिखाया, जिसकी वजह से इसका भी पीई नहीं निकाल पाया। तो ये दो कंपनियां जहां पर ऊपरी स्तरों से 60 से 65% के आसपास की गिरावट हम देख चुके हैं। बारी आती है मवाना शुगर की। करीब 19,000 टन पर डे के आसपास की इसकी शुगर की कैपेसिटी है और अगर इथेनॉल की बात की जाए तो 120 किलो लीटर के आसपास की इसकी इथेनॉल कैपेसिटी है। ऊपरी स्तरों से 49% के आसपास इसका शेयर भी ड्रॉप कर चुका है और ये साल के ऊपरी स्तरों से इन सब शेयरों में बिकवाली देखने को मिली है। रफली ये अगर मवाना की बात करें तो 9.5 रुपए के आसपास की ईपीएस है और 10 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है, जो कि जानकार मान रहे हैं कि एक अट्रैक्टिव लेवल आ चुका है। सो यहां पर हो सकता है थोड़ी और गिरावट देखने को मिले, लेकिन एक लेवल वाइज अगर देखा जाए तो थोड़े बेहतर साइड पे वैल्यूएशन इसके आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिर बारी आती है साख्ती शुगर की। ये करीब 16,500 किलो टन पर डे के आसपास की शुगर की कैपेसिटी रखता है। 120 किलो लीटर के आसपास की इसकी इथेनॉल की कैपेसिटी है। ऊपरी स्तरों से शेयर 90% के आसपास वाइप आउट हो चुका है और लास्ट क्वार्टर्स के नंबर्स में इसमें लॉस आता हुआ दिखाई पड़ा, तो इसलिए यहां पर पी नहीं निकलते हुए दिखाई पड़ रही है। राणा शुगर, जो कि करीब 16,500 टन पर डे की कैपेसिटी के साथ शुगर की कैपेसिटी है,
60 किलो लीटर के आसपास की इसकी इथेनॉल की कैपेसिटी है। एक छोटी इथेनॉल कैपेसिटी के साथ ये कंपनी कामकाज करती है। 65% के आसपास ये शेयर ऊपरी स्तरों से करेक्ट हो चुका है और 11 के मल्टीपल पे ये शेयर अभी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। फिर बारी आती है धामपुर शुगर की। करीब 15,000 टन पर डे के आसपास की इसकी शुगर की कैपेसिटी है। देश के जो प्रोमिनेंट कंपनीज हैं उनमें इसका नाम शुमार है और रिसेंटली कंपनी ने अपने एक कारोबार को डीमर्ज भी किया था। 350 किलो लीटर के आसपास की इसकी इथेनॉल कैपेसिटी और इथेनॉल कैपेसिटी वाइज ये कंपनी अग्रणी कंपनियों में मानी भी जाती है। ऊपरी स्तरों से 74% के आसपास ये शेयर भी करेक्ट हो चुका है और अगर 13 साढ़े 13 रुपए के आसपास की ईपीएस है और रफली 11 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है। और लास्टली केसीपी शुगर, इसके ऊपर भी आप नजर रखिए, जहां पर 11,500 टन पर डे के आसपास की कैपेसिटी है। 50 किलो लीटर के आसपास की इसकी डिस्टिलरी कैपेसिटी है। 57% शेयर ऊपरी स्तरों से करेक्ट भी हो चुका है और करीब करीब 6.5 रुपए के आसपास की ईपीएस है और 6 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है। तो जानकार मान रहे हैं कि ये शेयर भी थोड़ा सस्ता हो चुका है। शुगर स्पेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी की आपको कैपेसिटी देखना और कैपेसिटी के हिसाब से अगर कोई शेयर आपको सस्ते में मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर ये पूरा सेक्टर 50 से 60% के आसपास की एवरेज बिकवाली दिखा चुका है। सो जानकार मान रहे हैं कि बड़ी बिकवाली हम ऑलरेडी देख चुके हैं और इस सेक्टर में जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा बन चुका है। सो अगर थोड़ा और गिरावट आती है और थोड़े और वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होते हैं तो जानकार मान रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छे पोजीशंस बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन पूरा शुगर का हाल, पूरी शुगर की सिचुएशन बहुत हद तक डिपेंड करती है गवर्नमेंट के फैसलों के ऊपर भी और बजट की घोषणाओं को लेकर भी। तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान रखिए और साथ साथ ही शुगर सेक्टर अट्रैक्टिव हुआ कि नहीं हुआ ये आने वाला वक्त बताएगा। शुरू हो गया बजट काउंटडाउन। एक तरफ ग्रोथ, दूसरी तरफ महंगाई, सरकार के सामने चुनौतियां हजार। इनकम टैक्स पर उम्मीदें कर दो पूरी सरकार। बाजार की भी दिक्कतें सुलझा दो सरकार। सरकार के ऐलान और शेयरों में हलचल। शेयरों में हो रहा हर दिन नुकसान। आपकी उम्मीदें और सरकार का एक्शन। अपना घर हो जाए, कुछ ऐसा कर दो जुगाड़। बजट का सबसे पहले मिलेगा एनालिसिस। मनी 9 पर होंगे बड़े एक्सपर्ट जो सबसे पहले आपके लिए करेंगे बजट को डिकोड। 1 फरवरी सुबह 8 बजे से बजट को समझिए आसान भाषा में सिर्फ मनी 9 पर। वो प्रेजेंटेड बाय सेंसोडाइन, को-पावर्ड बाय LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एसोसिएट स्पॉन्सर ACC एंड अंबुजा सीमेंट।